हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस में हमने कल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है और सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, उसको कल हमने बता दिया था। आज बारी है वर्ब की। क्यों इन सबको हम पढ़ रहे हैं टेंस में? सब पहले सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का निर्माण, किसी भी सेंटेंस का निर्माण हम कैसे होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन मेन तो रहबे करेंगे। किसी भी सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। ये बेशक ये आगे पीछे हो जाएं, वर्ब जो है आगे चला है, सब्जेक्ट यहाँ चला जाए, ठीक, लेकिन ये तीन अवश्य होंगे। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दोनों अवश्य होंगे। क्या होंगे? अवश्य होंगे। इसलिए हम सब्जेक्ट के बारे में कल पढ़ चुके थे, आज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो वर्ब क्या होता है? जो कोई एक्शन बताता है। वर्ब विच टेल्स अबाउट एनी एक्शन, क्या करता है? किसी एक्शन के बारे में बताता है। जैसे रीड, रीड माने पढ़ना, एक्शन है। गो, कम, लुक, इसी प्रकार के राइट, वॉच, इसी प्रकार के ढेर सारे वर्ब हैं। जितने भी शब्द जो हमको किसी एक्शन के बारे में बताते हैं वो सभी क्या हैं? वर्ब हैं। वो सभी क्या हैं? वर्ब हैं। जिससे हमें किसी काम का पता चले उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। वो क्या होते हैं? तो वर्ब होते हैं। और वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि वर्ब के और प्रकार होते हैं, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ठीक, तो वर्ब क्या करता है कि किसी भी वर्ब ऐसा शब्द है जो जिसके द्वारा हमको क्या पता चलता है? तो कोई एक्शन पता चलता है। क्या पता चलता है? एक्शन पता। उम्मीद करते हैं ये वर्ब आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट द्वारा किए गए, वर्ब मतलब काम, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे फार्मर कट्स क्रॉप, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है। सब्जेक्ट फार्मर है, इसने कौन सा काम किया? कट करने का। इसका प्रभाव किस पे पड़ा? क्रॉप पे। तो क्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के और तरीके हैं, बताते हैं आगे। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको हिंदी में हम कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म भी कहते हैं। ये दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अपने इसी चैनल पे नाउन में पढ़ा रखा है। किसमें? नाउन में पढ़ा रखा है। डिटेल में उसके बारे में जानकारी के लिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको पहचानने का तरीका भी हमने वहाँ पे बताया है। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के तुरंत बाद आता है। किसके बाद? वर्ब के तुरंत बाद आता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है। इसके वर्ब किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है।
उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, या उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और ये क्या होगा, ये वर्ब के तुरंत बाद आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ब जो हमने बताया और ऑब्जेक्ट जो हमने बताया आप समझ गए होंगे। हालांकि टेंस को पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, और इनके बारे में मैं अपने इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। नाउन हमने पढ़ा दिया, वहाँ पर पूरा प्रोनाउन हमारा चल रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसको समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, देखिए टेंस को पढ़ने से पहले हमको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, वैसे आम बोलचाल की भाषा में 5 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन टेंस को पढ़ने के दौरान हमको 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने चाहिए, पढ़ते हैं, कह सकते हैं 4 प्रकार के। ठीक, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं और चौथा जो होता है वो दूसरे और तीसरे को मिला के चौथा बना दिया जाता है। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव, या इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के। देखिए हमने बताया था 3 प्रकार के, लेकिन चौथा क्या होता है, इन दोनों को मिला के बना देते हैं, बनता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, देखिए सेंटेंस किसको कहते हैं, हालांकि पहले इसको हमको बता देना चाहिए सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करता है, एक सार्थक सेंस बताता है, सार्थक सेंस प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, जैसे हमने लिख दिया राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये क्या है, इससे हमको एक सेंस पता चल रहा है, कोई बात कही गई है वो हमको क्लियरली पता चल रही है कि हाँ राम बाजार जाता है। अगर हम ऐसे लिख दें राम बाजार या राम है जाता बाजार, लिखा तो हमने सब वही है, लेकिन क्या है कि इससे कोई सेंस पता नहीं चल रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं, सेंस पता नहीं चल रहा है, राम है जाता बाजार, जबकि इसमें क्या है, राम बाजार जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सेंटेंस है जो हमको एक सेंस प्रदान करता है। ठीक, कि कोई स्पीकर हो गया, वो कहना क्या चाह रहा है उसको हम समझ लें, एज ए लिसनर हम उसको समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी बात को क्या करें, स्वीकार करें। इसको हिंदी में साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, हम कह रहे हैं कि वह बाजार जाता है, इसका मतलब हमने स्वीकार किया है, हम ये मान रहे हैं कि हाँ वह बाजार जाता है, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू, सॉरी यहाँ पे मुंबई है, ही डज नॉट गो टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जाता है,
हमने मना कर दिया, नकारना, किसी चीज़ को क्या करना, नकारना, मना कर देना। हमने क्या किया, मना कर दिया, ही डज नॉट गो टू मुंबई, कि वो मुंबई नहीं जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम किसी बात को क्या करते हैं, मना करते हैं, नकार देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिससे हमको प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का पता चलता है कि हाँ कोई प्रश्न पूछा गया है। और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन दोनों के मेल से बना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम मना कर रहे थे, इसमें प्रश्न पूछ रहे थे, तो इसका मतलब हो जाएगा इसको मिला के कि प्रश्न भी पूछेंगे और मना भी करेंगे। जैसे कि डज ही नॉट गो टू मुंबई, क्या वह मुंबई नहीं जाता है, क्या वह मुंबई नहीं जाता है। हालांकि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। जब ये इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होगा तो ये भी दो प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे भी तो इंट्रोगेटिव है। ठीक, कहने का मतलब इंट्रोगेटिव दो प्रकार का, एक होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, और एक दूसरा होता है जिसका जवाब देने के लिए हमको एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक पूरे सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या कहते हैं, तो सेकंड टाइप। पहले को जिसमें हमको जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, पहला टाइप हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, जिसका जवाब हमको देने के लिए एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो आज इतना ही, कल आगे बताएंगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस के बारे में और विस्तृत ढंग से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज हमने जो कुछ बताया आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।